मोहम्मद अली साहब, ये तो चले आवाम के लिए कैसा है कैसा नहीं है इस पे अपना भी इनपुट देना जरूर दीजिएगा, लेकिन अगर हम बात करें ना जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, चाहे वो डिफरेंट क्रिकेट का मैदान हो, कोई अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती, आईटी इंडस्ट्री है, बड़ा एक हमने बूम देखा था, लेकिन अभी इंटरनेट की सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ फील्ड है, नौजवान नस्ल हमारी मुल्क में रहना नहीं चाह रही, मुल्क से नाउमीद हो चुकी है, मुल्क से बाहर जाना चाह रही है, तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे या कौन से वो इंडस्ट्रीज होंगी, स्पेशली अगर खेलों के हवाले से बात कर ले क्रिकेट की, कि वहां उसमें थोड़ा सा एक बूम आएगा और कम से कम अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करूंगा अपने भाई से भी और जो मेरे कोलीग हैं उनसे, कि पाकिस्तान के लिए देखें सियासत के हवाले से जो खौफनाक बातें हैं वो मैं मानता हूं, लेकिन मैंने इंतज़ार किया है इस वक्त का बीइंग एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि पाकिस्तान के नसीब का 19 साला दौर अब शुरू हो चुका हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री, चाहे वो स्टील है, चाहे वो मादनियात है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी के मामलात हैं, इन तमाम, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। उसकी वजह ये है कि 12 साल के बाद जुपिटर इस साल में शर्फ का होगा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में शर्फ मुश्तरी भी कहते हैं। ये वो वर्ड है जो अक्सर हमें दीवारों पे लिखा हुआ भी नज़र आता है। तो इस साल के अंदर जुपिटर का अच्छी प्लेसमेंट पे आना, अगस्त के बाद पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फरावानी रिस्क, खैर बरकत, और ख़ास तौर पे आवाम को किसी ना, देखें पॉलिटिकली मामला जितने मर्जी ख़राबी की तरफ जाएं, लेकिन आवाम तक वो जो रिलीफ का बेनिफिट है कि महंगाई जो अरूज पे चली गई थी वो वापसी की तरफ गामजन है, और 2025 में भी इसको एक आधा झटका लगेगा, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जाएगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रो करेगी, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो भी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। अभी बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके अंदर पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा रहेगी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान एज अ गुड होस्ट जो है वो दुनिया के अंदर माना जाएगा, और उसमें पाकिस्तान को काफ़ी पजीराई मिलेगी, और दीगर शोबों के अंदर भी इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है पाकिस्तान के जायशे में। शुक्र है, कुछ तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कर दी, हम तो जब से परेशान ही बैठे थे। मैं तो बात करते करते ही परेशान थी कि अल्लाह ऐसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कल को जो है वो पता नहीं कितने चीजें क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा और ये भी होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो उसी तरह से अपना माइंड बना लेते हैं ना कि अगर तीनों जो है हमारे पार्टिसिपेंट वो एक ही किस्म की राय रखते हो, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरक्की है 2025 में, और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो जो है वो अवाम पर होगा, अवाम के हालात पर होगा। सना, आप भी जरा अवाम के हवाले से बताएगा, एक तो अवाम के हवाले से बताना चाहे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे से चैंपियंस ट्रॉफी की उन्होंने बात की है, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने नाम कर सकता है, नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली पाकिस्तान ग्रो करेगा, करता हुआ आप भी देख रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए अगले 3 महीने मुझे बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। शायद एक हम नाउमीदी के दहाने पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा अभी मुझे साल के शुरू होते ही मुझे कोई खुशियां नज़र नहीं आ रही हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे, उम्मीद के साथ हम चलते हुए नज़र आ रहे हैं 3 महीने, लेकिन तीसरे महीने में कुछ ऐसा होगा कि जिसके बाद ना उम्मीदी के उरूज पर होंगे हम भी, अवाम भी, पॉलिटिकली भी। करंट गवर्नमेंट से, करंट सिनेरियो से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी। पर जैसे जैसे हालात आगे की तरफ जा रहे हैं, मुझे अगले 3 महीने के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये थोड़ा सा ऐसे जैसे कि कोई मरने के बाद एक चीज़ ज़िंदगी की तरफ वापस जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगिंग मंथ्स नज़र आ रहे हैं। 7वें महीने तक जब हम पहुंच रहे हैं अगस्त में, तो मुझे एक दोबारा से एक नई ज़िंदगी नज़र आ रही है, अवाम के लिए भी, इस मुल्की हालात के लिए भी, और ओवरऑल एक पाकिस्तान की जो साख है वो मुझे बहाल होते हुए वापस नज़र आ रही है 9वें महीने तक जाकर। और जब 10वें महीने पर पहुंचेंगे और जब हम अगले साल की तैयारी कर रहे होंगे, तो मार्क माई वर्ड्स नादिया, कि हम इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन और एक बहुत लंबी इनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान का ये ज़वाल नहीं है, दिस इज द एंडिंग ऑफ बैड चैप्टर्स इन आवर लाइफ। एक चीज हमने बहुत अदा करे ऐसी हो, एक चीज हमने मिस कर दी है, और मैं ये चाहूंगी कि 1 लाइनर तीनों पार्टिसिपेंट दे दे,
تو اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کو اور اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, کیا پتا اس کو کب چلانا پڑ جائے. آغا بہشتی صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی شادی کب دیکھ رہے ہیں؟ 2025 میں بلاول کی مگنی اور یا شادی کی خبر مجھے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اب بلاول کی جو ہے وہ تنہائی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. 2025 میں شادی ہوگی اور اعلان ہوگا. جی چلے ٹھیک ہے. یہ جی محمد علی صاحب, بلاول بھٹو زرداری کا جی بلاول بھٹو کی ان کی شادی جو ہے 2025 میں تو شاید ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, لیکن ان کا رشتہ ضرور طے ہو سکتا ہے, بات ضرور پکی ہو سکتی ہے. اور اب بلاول کو ایز اے اسٹرالوجر میری ریکمنڈیشن بھی ہے کہ ان کو شادی کر لینی چاہیے اگر انہوں نے پولیٹیکلی لائف لائن ان کو چاہیے پولیٹیکلی, کیونکہ اب ایک نصیب ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو ان کو بہتری ملے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سنا, کوئی ون لائنر بلاول بھٹو زرداری کی شادی. مجھے بلاول کی شادی بالکل نظر نہیں آ رہی اگلے سال میں, اور بلاول کی شادی پر بہت میں کہوں گی کہ بیڈ انرجیز ہیں. بلاول نیڈس ٹو ورک آن ہم سیلف بیفور گیٹنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ, یا شادی کے بارے میں سوچنے سے پہلے بلاول کو اپنے اوپر بہت ورک آؤٹ کرنا ہے. تو مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے, ورنہ بلاول کی شادی اگلے سال کیا مجھے نہیں نظر آ رہی.